स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हमारा आई थिंक 5th नंबर का क्लास है इकोनॉमिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने जनरल नॉलेज का मेरा ई बुक नहीं खरीद रखा है तो प्लीज़ खरीद लेना। मात्र 239 रुपीज़ में है, 240 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, कुछ जीएसटी वगैरह कटता है इसका। और फिर आपको जो है ये इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज मिल जाएगा। जो बच्चे ऑपरेशन एंड बीडी के लिए सीरियस हैं उनके लिए ये पीडीएफ एक वरदान है। ठीक है, प्लीज अच्छे से पढ़िए, इसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आप लूसेंट वगैरह की भी बुक खरीद चुके हो फिर भी वहां से क्या पिकअप करना है आपको पता नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो बुक के साथ साथ ये भी बुक आपने परचेज करना है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। और लूसेंट के जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो पढ़ना है। जैसे आप मेरा पीडीएफ पढ़ के लूसेंट का, सपोज आपने मेरा पीडीएफ से हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा एंड देन आपने क्या किया कि लूसेंट के बुक से हिस्ट्री पढ़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, और जो चीज मैम की इसमें नहीं है वो अगर एडिशन में हम इसमें ऐड कर दे तो हमारा जो है सफिशिएंट हो जाएगा। बट मुझे गारंटी है कि इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये पीडीएफ बनाने से पहले मैंने क्या किया था एक्चुअली, मैंने 50 अप्रोक्सीमेटली 50 जो है एनटीपीसी के 2015 के पेपर देख लिए थे। एसएससी जेई के 10 ही पेपर देख पाई थी मैं अच्छा, क्योंकि देखो एक ही अभी जो फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन है वही ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे जाकर आपका डीएफसीसीएल का एग्जाम लेगी और बहुत सारे एग्जाम्स लेगी, तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि वो 50 पेपर लिए थे। और एसएससी जेई के अभी के 2020 वाले ही पेपर मैंने उठाए थे, 10 पेपर उठाए थे। ऐसे मैंने पूरे 60 पेपर का पूरा कलेक्शन किया था और फिर सोचा कि भाई अब पैटर्न क्या बन रहा है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर किसी टॉपिक में, जैसे हिस्ट्री में जो है मॉडर्न हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ अब एंशियंट में भी जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और एंशियंट के भी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, ऋग्वेद से क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब वैदिक पीरियड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारा कौन सा टाइम था वो, हड़प्पन काल का टाइम, वो उससे क्वेश्चन बन रहे, तो वो क्वेश्चन मैंने बहुत ही एकदम लूसिड लैंग्वेज में आपको लिख कर दिए हैं, प्लीज ले लेना, आप लोगों का ही भला होगा इसमें, ठीक है। और चिंता मत कीजिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा, आप लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब डीएफसीसीएल का पूरा क्रैश कोर्स लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इकोनॉमिक्स का मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, उसके बाद मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो है आपको क्या वहां पर एक्चुअल में आपको क्या बेनिफिट है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, एक तो आपको पीडीएफ मिलेगा, सेकेंडली जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर चल जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको आपका यूट्यूब नोटिफिकेशन दे रहा हो नहीं दे रहा हो डजेंट मैटर, बट हमारा टेलीग्राम चैनल आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि हमने ये वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक्स में देखो कितने कितने चैप्टर कंप्लीट किए थे। इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, बजट इन्फ्लेशन कंप्लीट कर लिया, बजट एंड टैक्सेशन कंप्लीट कर लिया, इन्फ्लेशन कंप्लीट कर लिया, ये एलपीजी जो है, लिबरेशन वगैरह, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये पॉलिसी आज के लिए थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज सोच रखा है। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंटरलिंकिंग टॉपिक है या नहीं, तो देखो इंटरलिंकिंग टॉपिक तो खत्म हो गए, पहले इंट्रोडक्शन, बजट एंड टैक्सेशन और इन्फ्लेशन, ये ही 3 इंटरलिंकिंग टॉपिक थे। बाकी अब जितने भी आपको टॉपिक मिल रहे हैं वो एक दूसरे से कुछ भी इंटरलिंक नहीं है, हम कोई भी चैप्टर जो है उठा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, इस तरह की चीज़ है, ठीक है। तो देखो जो भी मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज जो है हम आपको जितने 5 चैप्टर हम करेंगे, जितने 5 क्लासेस हमने करा दिए हैं, आज का भी इंक्लूड करके आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स का पीडीएफ कर रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले क्लासेस अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्लासेस करोगे तभी वो पीडीएफ से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, ओके। अब पीडीएफ कब देंगे तो मेरी टीम डिसाइड करेगी कि पीडीएफ आज देंगे या कल देंगे, क्योंकि कल का पूरा दिन मैंने ऑफ रखा है, कल सिर्फ और सिर्फ मैं जो है आप लोगों के लिए एक्चुअल में मैं क्वेश्चंस बना रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का पूरा एक सेट बना रही हूँ, तो उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। एंड कल ही मैंने जो है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बहुत अच्छे से देख लिया था, तो मुझे ना टाइप्स ऑफ मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा चैप्टर, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन बने हैं, एज इट इज क्वेश्चन बने हैं,
ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और 4-5 चीज जो टाइप है मार्केट के वही रिपीट होते हैं, उसको आपको सिर्फ रट्टा मारना है या फिर उसको समझ के लेना है। अब मैं समझा दूंगी आप लोगों को अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत होगी बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट, ये क्या होता है एक्चुअली? देखो, परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भाई फेयर क्वालिटी का कंपटीशन होगा, कि सबको सबका शेयर मिलेगा, सबको सबका हक मिलेगा, सबको सब कुछ बेचने को मिलेगा और सबको सब कुछ खरीदने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो कि इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा मार्केट में किसी ना किसी की मोनोपोली होती है, हमेशा ऐसा होता है, कोई ना कोई कंपनी मार्केट पे राज करती है। ठीक है, तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है ये एक इमेजिनरी है, ये एक काल्पनिक स्थिति होती है, एक इमेजिनरी कंडीशन होती है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। मतलब सपोज कोई बाजार है, सपोज काइंड ऑफ हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। ठीक है, सपोज ये दुकानें ही दुकानें लगी है, ठीक है, बहुत सारी दुकानें लगी है, बहुत सारी दुकानें लगी है, तो खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं। ठीक है, खरीदने वाले भी बहुत सारे, और हर एक दुकान का जो क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट है, सेम लेवल पर है। हर एक जितना भी शॉपकीपर है, जितना उसका मटेरियल आ रहा है उसका प्रॉफिट वो कमा रहा है। हर एक इंसान को जो है हर एक चीज मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बस हम ढूंढने गए तो नहीं मिल रहा है कुछ, दूसरी दुकान पर गए वहां पर भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, खरीदने वाले भी बहुत है और बेचने वाले भी बहुत है। तो ये परफेक्ट कंडीशन है। ऐसा कभी देखा है आपने कि कुछ चीज आप खरीदने जाओ और वो सारे लोगों को इकट्ठा मिल जाए? जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जस्ट हमने देखा है कि किस तरह से क्राइसिस हुआ था। ऐसा ही होता है। ये परफेक्ट कंडीशन कभी भी याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं होती। ये जस्ट एक इमेजिनरी कंडीशन है। ठीक है, जस्ट एक इमेजिनरी कंडीशन है। सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट, देखा कि सेम ही प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सेम ही प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, फिर भी उसका लमसम अमाउंट, सरप्लस अमाउंट मौजूद है और सबको फायदा हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जिस चीज की डिमांड है वो चीज हमेशा 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 कटौती में रहती है। ठीक है, याद रखना। प्राइस टेकर होता है, प्राइस टेकर मतलब कीमतों को लेने वाला कहलाता है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि कीमत एक ही हो जाती है। अगर जिस चीज का डिमांड है वो उसकी कीमत अगर आप सिंपल एक रखोगे, ठीक है, मतलब सपोज क्या कहेंगे, अभी मास्क, ठीक है, मास्क की डिमांड है, अभी बाजार में मास्क की डिमांड है, ऐसा समझ लेते हैं। और एक ही वो मास्क है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जो ब्लैक कलर का मास्क, ब्लैक कलर का कपड़े का मास्क है, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में, जस्ट बिकॉज कि उससे कोरोना वायरस नहीं होता है, या फिर उससे थोड़ा सा कोरोना वायरस का खतरा कम हो जाता है। अब क्या होगा, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो जाता है, वो उसका प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। बट यहाँ पर क्या है, परफेक्ट मार्केट कंडीशन में क्या होता है कि भाई वो तो मास्क मिल रहा है, लेने वाले भी बहुत है, बेचने वाले भी बहुत है, और उसका प्राइस सिर्फ 30 रुपए रखा गया है। ऐसा होता है? नहीं होता है। दैट्स इट। तो समझ में आ गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब हिंदी वाले बच्चों में हिंदी में जस्ट पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, भाई लिखा तो है यहाँ पर, हिंदी में तो बोल रही हूँ, कौन सा इंग्लिश में बोल रही हूँ मैं। तो देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, बहुत सारे खरीदने वाले, बहुत सारे बेचने वाले, ओके, एक तरह की वस्तु बेचते हैं, मतलब सेम वस्तु ही बेचते हैं, और कीमतों के लेने वाले कहलाते हैं। जस्ट मैंने कहा कि कीमत एक जैसी हो रखती है, जो कि बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं होती। आने और जाने की आसानी होती है। अच्छा, आने और जाने का आसानी जो होता है, परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली? कंपटीशन में अगर आपको घुसना है, जैसे कि अभी कोई आपने पूरा, मैंने जैसे शॉपकीपर वाला पूरा आपको एग्जांपल दिया, तो आप अगर आपका कोई शॉप वहां पर लगाना चाहते हो तो आप आराम से वहां पे शॉप लगा सकते हो। आप अगर अपना शॉप बंद करके जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। इस तरह की चीजें होती है, एंड ये एक काल्पनिक स्थिति है। ओके, नेक्स्ट है मोनोपोली, जो कि रियलिटी है मार्केट की। हमेशा देखना, मोनोपोली होती रहती है हमेशा। कभी भी ऐसा टाइम नहीं जाता कि कोई एक कंपनी, कोई भी एक कंपनी है ना, कम से कम 10 साल 15 साल के लिए राज करती है बाजार पे। ठीक है, जैसे अब मोनोपोली का क्या होता है कि एक ही बेचने वाला होता है, सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, मोनोपोली है, एकाधिकार है, इसका एकाधिकार है, तो ये बंदा क्या करेगा, ये जो कुछ बेच रहा है उसका प्राइस ये खुद डिसाइड करेगा। ठीक है,
उसका प्राइस, अब इसका प्राइस ये खुद क्यों डिसाइड कर सकता है? बिकॉज यही एक इंसान है या यही एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको उस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह का प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कोई और नहीं कर सकता पूरे मार्केट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे की तरह कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसका कोई सब्सटीट्यूट है? इसका कोई सेकेंड सब्सटीट्यूट को हिंदी में क्या कहेंगे? उदाहरण के लिए, एक मिनट, वस्तु का स्थापन मौजूद उसमें, अच्छा इसको हिंदी में स्थानपन्न कहते हैं, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कोई और एक ऑप्शन होना, बट ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है। इंडियन रेलवे की तरफ कोई भी नहीं है। क्या हमारी प्राइवेट रेलवे चलती है इंडिया में? नहीं चलती है इस तरह से। और अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, इंडियन रेलवे तो सही है, और भी है बहुत सारे, जैसे कि हमारा आरबीआई का कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। बहुत सारी बैंक्स है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी तरह सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर एकाधिकार होगा ना, वो पूरा मार्केट पे वो जो है उनका राज होगा? नहीं होगा। होगा तो वो क्या करेंगे? प्राइस मेकिंग करेंगे, वो खुद प्राइस मेकिंग करेंगे, वो खुद अपनी कीमतों को बनाने वाले होंगे। कोई उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, आप देखो यहाँ पर क्या होता है, एंट्री और एग्जिट का रेस्ट्रिक्शन क्यों बन जाता है? बिकॉज देखो कंपटीशन जब मोनोपोली पे आता है ना, कोई एक इंसान अगर ऊपर चल रहा है, उसके लेवल पर अगर आपको आना है तो वो एक क्राइटेरिया होता है जो आपको पूरा करना है। जैसे सपोज अगर कोई बैंक वगैरह आपको ओपन करना है तो 200 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट आपके पास, मतलब आपके पास खुद पैसा होना चाहिए। कोई डिजिटल बैंक ओपन कर रहा है तो 100 करोड़ रुपीस आपके पास पैसा होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें होती है कि वो कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, कि एंट्री का रेस्ट्रिक्शन होता है। फिर अगर आप एग्जिट भी करना चाहो तो फिर जितना पैसा आपने गवर्नमेंट से लिया है वो बिजनेस डालने के लिए, उसका पैसा वापस करो, जितना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उनको पैसे दो, एंड ऑल इस तरह की चीजें होती है। बस याद रखना, मोनोपोली में एक अधिकार होता है, एक ही कंपनी बहुत सारा मार्केट पे बहुत दिनों तक, मतलब लॉन्ग टर्म तक जो है राज करती है। और मोनोपोली के लिए आप एग्जांपल याद रख सकते हो इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज, और आगे जाकर DFCCIL भी मोनोपोली के लिस्ट में आ जाएगी, ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक। अब मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, और यहाँ पर है ना डिफरेंट प्रोडक्ट सेल किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। सपोज किसी ने कोई है ना पेन की दुकान लगा कर बैठा है, कोई ना नोटबुक की दुकान लगा कर बैठा है, कोई बुक की दुकान लगा कर बैठा है, कोई कपड़े की दुकान लगा कर बैठा है, तो खरीदने वाले अलग अलग है, ठीक है, खरीदने वाले अलग अलग है, अलग अलग डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट सेलर है, डिफरेंट बायर है। जैसे पेन खरीदने के लिए स्टूडेंट जा रहा है तो उसका अलग ये है, ठीक है, मतलब ज्यादा डिमांड है पेन की तो वो वहां जाएगा। तो इस तरह का, तो अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट का काम होता है ये मोनोपोलिस्टिक। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, ठीक है। सेलिंग, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होगा, ऑब्वियस है, आपको कोई एज सच कॉम्पिटिशन नहीं है, आप एंट्री कर सकते हो वहां पर। ऐसा नहीं कि कोई एक ही इंसान उसके ऊपर डिमांड रखा, मतलब कमांड है उस इंसान की, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप जो है पेन बेच सकते हो, आप चाहे कपड़े बेच सकते हो, इस तरह की चीजें, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सब्जी मंडी, है ना, सब्जी मंडी में आप ठेला लगाना इतना मुश्किल तो है नहीं, और उस मार्केट से भाग जाना इतना भी मुश्किल है नहीं। तो एंट्री एंड एग्जिट सही है वहां पर। सेलर ऑफ ब्रांडेड आइटम, जैसे बहुत ज्यादा ब्रांडेड आइटम होता है, जैसे कि एप्पल की वॉच समझ लो, एप्पल के टैबलेट्स एंड ऑल, तो एक ब्रांड जो है वो बन जाता है, और फिर वो ब्रांड जो है देखो डिफरेंट आइटम्स दे रहा है, ठीक है। तो उसी की तरह अगर कोई दूसरा ब्रांड भी दे रहा है तो उसका भी सेल होगा, इनका भी सेल होगा, ठीक है, क्योंकि खरीदने वाले अलग अलग है ना, ऐसा नहीं कि खरीदने वाले सेम ही है, सिंगल ही है, ऐसा कुछ नहीं है, खरीदने वाले अलग अलग है। तो इसको क्या कहेंगे? मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकारी, बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले, ठीक है, अलग तरह की वस्तुएं बेचते हैं। यहाँ पर सेम नहीं है, मोनोपोली में क्या है कि सेम तरह की वस्तु बेचते हैं, इसीलिए वो उनका अधिकार होता है मार्केट पे। नेक्स्ट थिंग, आने जाने की आसानी होती है, उदाहरण के लिए सब्जी मंडी, ब्रांडेड वस्तुएं। ये क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, जस्ट
इसको अच्छे से याद करो क्योंकि ये रिपीट होने की चांसेस है। DFCCIL का पेपर डेली बेसिस पे देखा करो, सुबह उठते ही किसी का फोटो देखो ना देखो, किसी को गुड मॉर्निंग कहो ना कहो, DFCCIL का प्रीवियस ईयर पेपर देखो, पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा ना, आपको एक क्लिक आएगा कि भाई मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही डायरेक्शन में है, अगर मैं नहीं जा रही हूँ सही डायरेक्शन में तो मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कल आपका पूरा पेपर देखा तो मुझे लगा कि ये तो टॉपिक मुझे अभी जस्ट लेना है, इसीलिए मैंने इसको उठाया। नेक्स्ट थिंग, मुझे ऐसा लगा कि वहां पर जो है लोकसभा की सीटें पूछी जा रही है और जस्ट अभी बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन हो चुके हैं, तो हो सकता है कि लोकसभा की सीटें फिर से पूछी जाए, तो आपको सारे स्टेट की लोकसभा की सीटें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, कैसा पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, पता है? ऐसा नहीं पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मतलब कि इस ये स्टेट की कितनी लोकसभा सीटें, ऐसे नहीं पूछा। उन्होंने दिया वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड ऑल, कुछ तो इस तरह से। उत्तर प्रदेश नहीं था, वेस्ट बंगाल था उसमें, और दो अलग थे, केरला कर्नाटक, ऐसे कुछ ऑप्शन था। और उन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन से स्टेट के सबसे ज्यादा जो है लोकसभा सीट है। अब ये कौन कर पाएगा? वही बच्चा कर पाएगा जिसको सारे स्टेट के लोकसभा सीट याद होंगे, रट्टा होंगे, वही इंसान कर पाएगा। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, पूरा लिस्ट लिखना पड़ेगा। अभी देखो अलग अलग सीएम चेंज हो रहे हैं, तो सीएम के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, गवर्नर के नाम याद करने पड़ेंगे साथ ही साथ, और बहुत सारी चीजें, मतलब लाइक कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ऑपरेशन विधि ऐसे नहीं मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताती रहूंगी। आपके लिए हम पीडीएफ रेडी कर रहे हैं कि एक पीडीएफ जो कि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करना और उससे ही क्वेश्चन बनेंगे, वो पीडीएफ हम रेडी कर रहे हैं, डोंट वरी, बट हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये जो ओलिगोपोली होता है, ओलिगोपोली का मतलब अल्पाधिकार। अल्पाधिकार का मतलब क्या है एक्चुअली? ओलिगोपोली का एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे, मतलब क्या करते हैं, वो डेफिनेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है मार्केट की। जैसे ओलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ सेलर होते हैं, बस कुछ चुनिंदा सेलर होते हैं और बहुत सारे उसके बायर्स होते हैं, खरीदने वाले बहुत सारे और बेचने वाले बस कुछ चुनिंदा लोग हैं। जैसे कि देखो, अभी अगर मैं कहूँ कि इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करने वाले हमारे यहाँ पे कौन सी कंपनी है, अगर आपको मैं जस्ट नाम लेने के लिए बताऊँ तो आपके जुबान पे क्या आएगा? एक तो आएगा जियो, दूसरा आएगा एयरटेल, तीसरा आएगा आइडिया, और कोई है मतलब लाइक मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद वोडाफोन। हाँ, वोडाफोन। तो इनका दोनों का तो मर्जर हो गया है, ऐसे कुछ है ना। मेरे पास तो जियो है। तो देखो इस तरह की चीजें हैं। तो ये क्या है, फ्यू सेलर है, बेचने वाले बहुत कम है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्या होते हैं ना, इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी पर डिपेंड करते हैं, मतलब एक दूसरे को देखकर ये लोग जो है प्राइसिंग का डिसाइड कर सकते हैं। मतलब अगर कोई यहाँ पे, तो एक्चुअल में अगर जियो एयरटेल आइडिया का मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो यहाँ पे तो कंपटीशन है। ठीक है, यहाँ पे तो कंपटीशन है। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल दूँ तो ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है, जो कंट्रीज पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने देश से दूसरे देश को बेचना। ठीक है, दूसरे देशों पर बेचना। तो ये क्या होता है, ओपेक एक 13 कंट्रीज का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये जो है सऊदी अरेबिया आता है, इसमें कुवैत आता है, यूएई आता है, वेनेजुला आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है अगर पूछा जाए, जो कि क्वेश्चन बनता है हर साल, वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। अब ये जो चीज है ये एक्चुअल में कैसे काम करती है, ओपेक क्या करता है ना, डिसाइड करता है, एक इनका पूरा ग्रुप है, 13 कंट्री का पूरा ग्रुप है, और यही जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पूरे देशों में, पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का आई थिंक 81.2% कुछ तो जो है ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की डिमांड। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं, ये इनका पूरा ग्रुप है, ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कब पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का भाव बढ़ाना है, कब कम करना है। तो इनके ऊपर क्या होता है ना कि ये इनको जो है इंडिपेंडेंट होते हैं ये प्राइसिंग पॉलिसी के लिए, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, बट काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि ये पूरा ग्रुप इंडिपेंडेंट होता है कि भाई हम ही तो है प्रोवाइड करने वाले, तो हम उसका जो है प्राइसिंग सही रखेंगे। और प्राइसिंग कैसे सही रखेंगे, अगर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ ये प्राइस रख रहे हैं, मतलब सपोज इनकी मीटिंग हुई तो ये सिर्फ वही प्राइस रख सकते, सपोज $100 पर बैरल अगर इन्होंने प्राइस रख दिया उस मीटिंग में, तो ऐसा नहीं कि मीटिंग से बाहर निकलने के बाद सऊदी अरेबिया $120 पर बैरल बेचेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, बट साथ ही साथ इंडिपेंडेंट होते हैं प्राइस डिसाइड करने के लिए। समझ में आ गया, ये दो पहलू है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक ग्रुप होता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, एक ग्रुप होता है। और दूसरी बात क्या है, रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री बट फ्रीडम टू एग्जिट।
देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री क्या होता है, क्योंकि देखो ये ग्रुप में आपको ऐड होना है तो बहुत सारी चीज़ें है कि पैसे लगाना पड़ता है नॉल, और जो भी ये डिसाइड करते हैं वही आपको फॉलो करना होता है, तो इस तरह का रेस्ट्रिक्शन होता है। बट आप अगर एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। बहुत सारे देशों ने इससे एग्जिट कर लिया, इंडोनेशिया ने एग्जिट कर लिया है, बहुत सारे देश है ऐसे, तो उन लोगों ने जो है इसको एग्जिट कर लिया है। ठीक है, समझ में आया। तो ओलिगोपोली का मतलब होता है अल्पाधिकार, बेचने वाले बहुत कम है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है। तो ये एक ग्रुप बनाकर चलते हैं, एक ग्रुप बनाकर चलने की वजह से क्या होता है कि ये जो है प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन प्राइस डिसाइड करने के लिए ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, लेकिन इनका जो है अधिकार चलता रहता है। ठीक है, इस तरह का ओलिगोपोली, अल्पाधिकारी। नेक्स्ट है बायलैटरल मोनोपोली। अब बायलैटरल मोनोपोली का क्या है, सिंगल सेलर सिंगल बायर, सिंगल सेलर सिंगल बायर, ये क्वेश्चन बन सकता है इस साल, प्लीज ध्यान में रखना। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली बच्चों, देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंपनी ही उठाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल। अब देखो रॉ मटेरियल में अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोल, ठीक है, कोयला। अब कोयला हम और आप जाकर तो नहीं खरीदेंगे, हम और आप जाकर, इंसान जो नॉर्मल इंसान है वो जाकर तो नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा फिर अल्टीमेटली, कोई पावर कंजम्पशन जो पावर बनाने वाली है कंपनी वही खरीदेगी। ठीक है, पावर जनरेशन कंपनी खरीदेगी। कहाँ से खरीदेगी, कोल माइनिंग जहां पर हो रही है वहां से खरीदेगी। मतलब कोल माइनिंग करने वाली एक सिंगल कंपनी और कोल खरीदने वाली एक सिंगल कंपनी। तो क्या हुआ, एक सिंगल सेलर हुआ, एक सिंगल बायर हुआ। ये समझ में आया आपको? ठीक है, सिंगल सेलर हुआ, सिंगल बायर हुआ। जैसे कि लेबर यूनियन इंडस्ट्री, जस्ट मैंने कहा कि लेबर देने वाली कंपनी और लेबर जो मतलब खरीदने वाली कंपनी, वो उस तरह की चीजें हुई। जैसे कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, जस्ट अभी जैसे कोल वाला हुआ, कोल अगर छोड़ दो, कोई दूसरा कंसिडर कर लो, कुछ भी कंसिडर कर लो रॉ मटेरियल में जो आता है। ठीक है, पत्थर वत्थर हो गए कुछ, या फिर डायमंड वायमंड, सोना वोना। तो ऐसा तो नहीं कि हम जाकर उसको खरीद रहे, नहीं नहीं, हम तो वो रिटेलर से लेते हैं अगर हमें जरूरत है। बट कोयला की चीज जो मैंने जो एग्जांपल दिया वो सही एग्जांपल है। कोयला हम आम इंसान जाकर नहीं खरीदता है, वो ही कंपनी खरीदती है जिसको उसकी जरूरत है, जिसको वो कंजम्पशन कर सकती है। ठीक है, तो सिंगल सेलर सिंगल बायर, दो तरफा से एक अधिकारी। ठीक है, बायलैटरल मोनोपोली, दो तरफा से एक अधिकारी। क्यों? क्योंकि देखो बेचने वाला भी एक है, खरीदने वाला भी एक है। बट कैसा होता है ना कि सपोज बेचने वाले ने बंद कर दिया तो खरीदने वाले को कोई दूसरा मिलेगा नहीं, है ना। और अगर खरीदने वाला बंद कर दिया तो बेचने वाले को कोई दूसरा मिलेगा नहीं। तो दोनों भी एक तरफ से देखे जाए तो एक अधिकारी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था पूरा हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट। ये 5 टाइप ऑफ मार्केट आपको याद करने हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, वो डिसाइड करेगी मेरी टीम आपको कब देना है। बट मैंने उनको कह दिया है कि आज प्रोवाइड कर दे कुछ चैप्टर, कल दूसरे चैप्टर प्रोवाइड कर, क्योंकि कल पूरा मैं ऑफ रखूंगी। बिकॉज मुझे जो है आप लोगों के लिए एक काइंड ऑफ पूरा टेस्ट सीरीज बनाना है कि भाई क्वेश्चन कैसे बनेंगे और ठीक है। और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदा है टेक्स्ट बुक से तो प्लीज खरीद लेना। मेरा कोड यूज करना CTMV7N, सारा कैपिटल है, इस यही कोड सेम एज इट इज कोड यूज करो, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और उससे टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है, और डेली उठ करना पेपर देखा करो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डेली उठकर पेपर देखा करो। आपका दिमाग चमकेगा, उसको एक पॉइंट कर देना है, नोटबुक रखना है साइड में। अच्छा ये पॉइंट आ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लिख लिया और फिर उसको आज ही के दिन कंप्लीट कर देना है वो टारगेट पूरा। ठीक है, ऐसा करना है, ऐसे पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।